बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कंजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बाद दफ़ा हमारे गंदम के काश्तकार ज़मीन में कम वत्तर होने के बावजूद गंदम की बिजाई कर लेते हैं। इस मकसद के लिए ज़्यादा गहरा हल चला देते हैं, भारी सुहागा दे देते हैं और बाद में उगाव पूरा नहीं होता। कुछ दोस्तों के कमेंट्स आए, व्हाट्सएप आए कि हमने भारी सुहागा लगा दिया था, अब 70% तो जर्मिनेशन हो चुकी है, बाकी जो बीज है वो देखें तो 2-3 इंच गहराई में उगा हुआ तो है, मगर अभी 10-12 दिन हुए हैं, तो क्या इस ज़मीन को पानी लगा देना चाहिए ताकि उगाव मुकम्मल हो जाए। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि शुरू में जब नन्हा पौधा निकलता है तो बीज के अंदर जो खुराक मौजूद होती है वो उस पर गुजारा करता है। इसके बाद जब उसका पहला पत्ता निकलता है तो फिर वो ज़ियाई तालीफ के अमल से अपनी खुराक बनाने का अमल शुरू कर देता है। तो जो बीज ज़्यादा गहराई में जाता है, उस बीज के अंदर जो खुराक मौजूद है, जहाँ तक वो उसे दस्तयाब होगी उतना वो ग्रो करता है। उसके बाद अगर मज़ीद मट्टी उसके ऊपर मौजूद है तो फिर उसका बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, वहीं पर पीला होकर ख़त्म हो जाता है। अगर तो रेतली ज़मीन है या रेतली महरा ज़मीन है और 10 दिन से ज़्यादा गुजर चुके हैं, तो फिर आप हल्का पानी लगा सकते हैं ताकि अगर कोई बीज नहीं उगा तो वो बाहर आ जाए। लेकिन अगर भारी ज़मीन है, चिकनी ज़मीन है, तो जैसे आप पानी लगाएंगे ऊपर से लेपा आ जाएगा और वो जो बीज अंदर उगा हुआ है वो बाहर नहीं आ सकेगा। तो उसका फिर हमारे पास सिर्फ एक ही हल है और वो ये है कि आप उगाव होने दें। जो पहला पानी लगाने का वक्त होता है, जो कि धान के इलाके में मुख्तलिफ है, कपास के इलाके में मुख्तलिफ है, ज़मीनों के हिसाब से होता है, इस पर मैं तफसीलन वीडियो बना चुका हूँ पहले। तो आपने जब पहला पानी लगाना है, उसके साथ 6 से 8 घंटे आपने गंदम के बीज को भिगो के रख लेना है पहले। जब आपने पानी लगाना है तो उस पानी में, खड़े पानी के अंदर जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर पैचेस हैं या अगर पूरे खेत में ही अनइवन जर्मिनेशन है, एक जैसी नहीं है, तो फिर आप उस भिगोए हुए बीज का छटा कर सकते हैं। मगर याद रहे कि जो शुरू वाला उगाव, भरपूर उगाव है, वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो इसीलिए अगर आप में से कोई दोस्त कम वत्तर में काश्त करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर उससे बेहतर है 2 दिन और उसे धूप लगवा लें, खुश्क ज़मीन में ड्रिल करके पानी लगा लें। लेकिन अगर आप भारी सुहागा लगाना चाहते हैं तो फिर ये जो छट्टे वाला तरीका है ये कारआमद नहीं है, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा गहरा हल लगाना है, उसके ऊपर भारी सुहागा लगाना है ताकि वत्तर जो है उस पर गुजारा किया जा सके, तो फिर आप कोशिश करें ड्रिल से बीज काश्त करें और ऐसे बीज को पहले 6 से 8 घंटे पानी में भिगो के उसके बाद इसे साए में खुश्क कर लें और उसके बाद ड्रिल करें। और ऐसे भिगोए हुए बीज में आपने इसके साथ जो खाद है वो मिक्स नहीं करनी। तो इंशाल्लाह इस तरीके से आप जो है वो उगाव बेहतर हासिल कर सकते हैं।